दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है एक जबरदस्त वापसी, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, क्योंकि आपको पता है भाई डाउ जोन्स वैसे मार्केट ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। और भाई वो WM पैटर्न स्ट्रेटजी, भाई डब्ल्यू पैटर्न आज बना, तेजी आपको देखने को मिली। 16,850 के आसपास डब्ल्यू पैटर्न का जलवा आपको देखने को मिला। एक 100 प्लस पॉइंट का बाउंस बैक भी आपको देखने को मिला। वही डब्ल्यू पैटर्न जो तेजी वाला है, एम पैटर्न आपको पता है वो मंदी वाला है। दोनों चीजें हमने टीचर्स डे के दिन डिस्कस की है, स्ट्रेटजी जो थी हमारी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, NSM सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,500 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करके। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट है यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स का लगभग 600 पॉइंट ऊपर की तरफ क्लोज हुआ, तो बिल्कुल हमारी उम्मीद जो थी ऊपर की तरफ शुरुआत होनी चाहिए, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और उसके बाद फिर डब्ल्यू पैटर्न बना। डब्ल्यू पैटर्न भाई तेजी वाला डब्ल्यू जो है 16,850 के आसपास डब्ल्यू पैटर्न बना, और वहां से एक अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखने को मिला है, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लेकिन भाई अब आगे क्या, कल इंपॉर्टेंट दिन है, देखते हैं क्या होता है। अब क्या टेक्निकल लेवल्स हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, विक्स में गिरावट आई, 24 पॉइंट समथिंग के आसपास इस वक्त विक्स है, लेकिन अभी भी 20 के ऊपर विक्स है, तो वॉलेटिलिटी बिल्कुल रहने वाली है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीजें क्या हम डिस्कस करेंगे। देखिए मार्केट में जो है एक चीज आपको याद रखनी है कि अगला टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखिए सबसे पहले एक चीज आपको ये देखनी कि कहां पर अगला रेजिस्टेंस है। देखिए जो अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का लगभग जो है 17,100 के आसपास है। 17,150 के आसपास जो है अगला रेजिस्टेंस निफ्टी का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए निफ्टी में एक चीज आपको याद रखनी है, अगर निफ्टी 16,850 के नीचे जाता है यानी 16,850 को अगर तोड़ता है तो फिर गिरावट की संभावना हो सकती है। 16,850 अगर टूटता है तो फिर गिरावट की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि अगला बड़ा सपोर्ट कहां पर है, 16,600 के आसपास है। वही सपोर्ट जहां से एक बाउंस बैक भी देखने को मिला था कल की बड़ी गिरावट में और एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो 16,600 ये एक बड़ा सपोर्ट है, और 16,850 अगर टूटता है किसी भी कारण से तो गिरावट की संभावना हो सकती है। अब अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है तब सपोर्ट क्या रहेगा, तब जो सपोर्ट है 16,900 के आसपास का जो एरिया है, चूंकि ये पहले रेजिस्टेंस था तो अब ये सपोर्ट बन जाएगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है दोस्तों, एक तेजी रहती है, थोड़ा टिकता है, तो 16,900 के आसपास एक सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सपोर्ट 16,600 से पहले नहीं है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। रेजिस्टेंस 17,150 के आसपास है। दूसरी चीज क्या, डब्ल्यू पैटर्न अगर आपको दिखे, हम हर दिन डिस्कस करते हैं, तो 30 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ आप एक 100 प्लस पॉइंट के लिए तेजी कर सकते हैं। और अगर आपको एम पैटर्न दिखे तो सेम 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस और 100 प्लस पॉइंट की मंदी यानी पिटाई यानी गिरावट का पुट का ट्रेड आप ले सकते हैं। चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के बाद। देखिए निफ्टी बैंक ने भी जो एक रेंज बाउंड रहा है, बिल्कुल निफ्टी बैंक आज बिल्कुल दायरे में फंसा रहा है। WRM का खेल चलता रहा है निफ्टी बैंक में, लेकिन अब सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीजें कहां है। देखिए निफ्टी बैंक अगर किसी भी कारण से 35,500 के नीचे जाता है तो निफ्टी बैंक में गिरावट की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि अगला सपोर्ट फिर आपका कहां पर है, 35,000 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर 35,500 को तोड़ता है तो गिरने की संभावना बढ़ सकती है, ये चीज आपको याद रखना है। अब देखिए बैंक निफ्टी में अगला रेजिस्टेंस कहां पर है, जो बैंक निफ्टी में अगला रेजिस्टेंस है लगभग जो है वो आपका 36,500 के आसपास है। 36,500 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज कि बैंक निफ्टी में अगर मान लीजिए तेजी के साथ शुरुआत होती है तो फिर आपके लिए जो सपोर्ट है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लगभग जो है 35,600 का जो लेवल है यही सपोर्ट का काम करेगा। अगर ब्रेक होता है दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज क्या है, डब्ल्यू पैटर्न यहां भी दिखे तो 70 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ आप तेजी कर सकते हैं, और वही 70 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ
अगर एम पैटर्न दिखे तो मंदी यानी पुट के तरफ काम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पीएनबी के पास। देखिए पीएनबी में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट कहां पर है पीएनबी का, लगभग जो है 32 के आसपास पीएनबी का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस अभी भी वही है पीएनबी का, लगभग 40-41 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। मदरसन सुमी के पास जाते हैं। देखिए मदरसन सुमी में गिरावट के बाद एक बाउंस बैक जरूर आया है। 120 के आसपास मदरसन सुमी का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है भाई मदरसन सुमी का, 150 के आसपास। चलिए फार्मा स्टॉक बायोकॉन के पास सबसे पहले चलते। देखिए बायोकॉन में भी गिरावट अच्छी रही है। 301 मानसिक लेवल है, तो मेरे ख्याल से वो एक सपोर्ट रहने वाला है बायोकॉन में। और जो पहला रेजिस्टेंस है बायोकॉन में 355 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते डॉक्टर रेड्डीज के पास। देखिए डॉक्टर रेड्डीज में जो है यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी। कहां पर डॉक्टर रेड्डीज का सपोर्ट है, लगभग 3600 के आसपास डॉक्टर रेड्डीज का सपोर्ट है। जो रेजिस्टेंस है डॉक्टर रेड्डीज का 4200, जो इसका पुराना सपोर्ट हुआ करता था, वो रेजिस्टेंस बन चुका है 4200 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन मिशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।